हे एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका फिनोलॉजी टिका में। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी साइज बहुत ज़्यादा है। ये कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो हो सकती है। क्यों? पहली चीज़ तो जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करके वो इंडस्ट्री ही काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। नंबर 2 ये कि गवर्नमेंट बहुत सारी PLI स्कीम्स लेके आ रही है, उससे इनको फ़ायदा होगा। पैसा ही पैसा होगा। एंड पहले ऐसा होता था, इवन अभी भी, कि इनका बहुत सारा जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट से आता था, लेकिन अभी ये लोग डोमेस्टिक मार्केट में भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ से भी बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। प्लस US में भी ये लोग एंटर हुए हैं, जिससे बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। नेक्स्ट थिंग इज, ये लोग इस ऐसे प्रोडक्ट में आए हैं जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। 90% ऑफ दैट प्रोडक्ट इम्पोर्ट किया जाता है इंडिया में, लेकिन अब ये उस प्रोडक्ट में भी आए जिसकी हम आगे ऑफकोर्स बात करेंगे। तो ये सारी रीजंस की वजह से इस कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में हम वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ वो कंपनी का नाम है पॉली मेडिकेयर। अब ये कंपनी मेडिकल डिवाइसेस बनाती है। अब IV कैन्यूला अगर आपने सुना होगा, इन्फ्यूजन थेरेपी वाले प्रोडक्ट्स ये बनाती है। IV कैन्यूला की मैं बात कर रही थी। क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली कोई भी दवाइयाँ ले नहीं सकते, तो हमें वो वेन्स के थ्रू, दैट इज़ नसों के थ्रू लेनी पड़ती है, या जो फ्लूइड्स होते हैं हम वो डायरेक्ट नहीं ले पाते और हमें वो नसों के थ्रू लेनी पड़ती, तो तब ये IV कैन्यूला यूज़ होता है। प्लस ये लोग जो हैं, इनका जो डायग्नोस्टिक किट्स भी ये लोग बनाते हैं, प्लस जो यूरिन कैथरर्स होती हैं वो ये कंपनी बनाती है। सर्जरी में यूज़ होने वाले जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। प्लस जो ऑन्कोलॉजी रिलेटेड या कैंसर रिलेटेड जो भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये सब कंपनी बनाती है। इनका मेजॉरिटी बिजनेस, जैसे मैंने कहा, इन्फ्यूजन थेरेपी से आता है। इवन जो डायलाइजर्स हैं या जो डायलिसिस की मशीन्स हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। इसका हम आगे ग्रो ड्राइवर में इसकी बात करेंगे। अब मोटा मोटी ये कंपनी डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइसेस बनाती है। अब हमने इसका बिजनेस मॉडल तो देख लिया, अब हम ग्रो ड्राइवर्स की बात करते हैं कि आगे इस कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है जिससे ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है। पहली चीज़, जो इंडस्ट्री है, जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है, वो ही काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। इवन यहाँ पर जैसे बहुत सारे ऐसे जो मेडिकल डिवाइसेस हैं जो इंपोर्ट किए जाते हैं, जैसे आपके कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड जो भी मेडिकल डिवाइसेस होंगे, या रेस्पिरेटरी डिसीज़ रिलेटेड जो भी मेडिकल डिवाइसेस होंगे, ऑन्कोलॉजी रिलेटेड या रीनल डिसीज़ जो रिलेटेड होती हैं, वो सारे जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। व्हेन आई से रीनल डिसीजेस, उसका मतलब क्या होता है? जैसे रीनल डिसीज़ का मतलब होता है दैट इज़ रिलेटेड टू किडनी। वहाँ पे या तो ऑर्गन डोनेशन होता है या तो आपको डायलिसिस पे रखा जाता है। ऐसे केस में इंडिया में एंड स्टेज रीनल डिसीज़ की काफ़ी दिक्कत है, और यहाँ पर जितनी डिमांड है डायलिसिस या डायलाइजर्स की, उतना सप्लाई यहाँ पे है नहीं। प्लस 90% ऑफ जो डायलाइजर्स या जो डायलिसिस मशीन्स होती हैं, जो रीनल रिलेटेड जो भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, वो इंपोर्ट किए जाते हैं। ये कंपनी जो डायलाइज़र तो ये ऑलरेडी बनाती है, प्लस ये लोग डायलिसिस मशीन्स में भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ऑफकोर्स अभी अभी ये कंपनी रीनल डिसीजेज में, दैट इज़ डायलाइजर्स एंड डायलिसिस मशीन्स में, ये लोग अभी अभी आए हैं। यहाँ पर एकदम से क्या इनको इतना मार्केट शेयर मिलेगा? नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे जो व्हेन इट कम्स टू डायलिसिस मशीन्स एंड डायलाइजर्स, जो बाहर की MNC कंपनीज हैं, जैसे मैंने कहा कि 90% ऑफ दीज डिवाइसेस आर इम्पोर्टेड। अभी भी मार्केट शेयर उनके पास बहुत ज़्यादा है। इंडिया में ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो धीरे धीरे करके यहाँ से भी इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। मार्केट शेयर यहाँ से भी बढ़ेगा। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि PLI स्कीम के तहत इन लोग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे इनको PLI स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। PLI स्कीम के तहत, अलग अलग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के तहत इनको काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो सकता है। प्लस ये स्टैटिस्टिक्स है कि ग्लोबली सिर्फ 18% लोग हैं जो आउट ऑफ पॉकेट अपना हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंडिचर करते हैं, बट यही नंबर इंडिया में अगर आप देखोगे 60 to 62% के आसपास है। यहाँ पर जैसे जैसे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे मेडिकल डिवाइसेस जो इंडस्ट्री है उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। प्लस इस कंपनी को China+1 से भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो ये ओपनली डिस्कस कर रही है टू मूव देयर सप्लाई चेन फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज। यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है व्हेन इट कम्स टू China+1।
एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जैसे यहाँ पे ना, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी कंपनीज़ जो है अपना ब्रांड छोड़ के दूसरे ब्रांड के मेडिकल डिवाइसेस यूज़ कर रही है। सो ऐसे में पॉली मेडिक्योर का जो ब्रांड है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं सस्ते प्राइस पे। तो ऐसे केस में इनके प्रोडक्ट्स एक्चुअली, इनका ब्रांड बाहर वाली कंट्रीज़ में जा रहा है। सो ये भी इनके लिए बहुत अच्छी बात हो गई। अब बात करते हैं मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स इनको कहाँ से आने वाला है। सो 3 ज्योग्राफीज़ हैं जहाँ से इनको बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। फर्स्ट इज़ इंडिया। अब जैसे कि इंडिया में अगर आप देखोगे इनका सिर्फ 3 to 4% ही पेनिट्रेशन है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्री की देखोगे 10 से 12% से ग्रो हो रही है। सो इंडिया में ये लोग 10 to 15% मार्केट शेयर लेके आ सकते हैं इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। नंबर 1। नंबर 2 इज़ यूरोप। अगर आप देखोगे इनका जो मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट होता है वो यूरोप को ही होता है, प्लस इनके जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। सो वहाँ पर मार्केट शेयर गेन करना बहुत ईजी हो जा रहा है यूरोप से। इवन यूरोप में अगर आप देखोगे आज से कुछ साल पहले सिर्फ 10% ही मार्केट शेयर था, लेकिन अब अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 40% के आसपास है। इवन यूरोप में लोग नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं टू सेम कस्टमर्स। सो यूरोप इज़ अदर ज्योग्राफी जहाँ से इनको बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। थर्ड इज़ यूएस। यूएस इज़ द मेजर ग्रोथ ड्राइवर एंड द मेन ग्रोथ ड्राइवर। अब ये लोग एक्चुअली FDA अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। इनके FDA अप्रूवल में एक्चुअली डिले हो चुका है, वरना अब तक आ जाता ड्यू टू सम इश्यूज़। लेकिन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में इनको FDA अप्रूवल मिल जाना चाहिए। एक्चुअली इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स आ चुके हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल टेस्टिंग। सो एक बार इनको अप्रूवल मिल जाता है FDA अप्रूवल, Q2 FY24 से US से भी रेवेन्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर यूरोप और US में बहुत अच्छी ग्रोथ ड्राइवर हो सकती है, बिकॉज ये जो मार्केट्स हैं ना, ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स नहीं है। यहाँ पर क्वालिटी बहुत मैटर करती है और यहाँ पर प्राइस भी बहुत अच्छा मिलता है। प्लस अगर मैं इन्फ्यूजन थेरेपी की जैसे मैं बात कर रही थी, यहाँ से इनको मेजॉरिटी इनको रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे अगर आप कॉम्पिटिटर्स देखोगे तो आपका बी ब्राउन हो गया, BD हो गया, ये एक्चुअली यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स है। ये लोग मार्केट में बहुत अच्छे से पेनिट्रेटेड है, मतलब ये लोग बहुत अच्छा मार्केट शेयर इन कंपनीज़ के पास है। एंड इवन अगर आप बी ब्राउन का देखोगे, इनके रेवेन्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। सो टेक्निकली यहाँ पे पॉलीमेड के लिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी साइज अवेलेबल है टू एक्चुअली एंटर इनटू दिस सेगमेंट और मार्केट लीडर को फॉलो करो। सो ऐसे केस में, क्योंकि ये जो बी ब्राउन हो गया, BD, स्पेशली बी ब्राउन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर रेवेन्यूज़ इनके देखोगे बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो ऐसे केस में पॉली मेडिक्योर के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी साइज अवेलेबल है। प्लस इनका 300 करोड़ का केपेक्स आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं एसेट टर्नओवर की बात करूँ, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1.52 टाइम्स के आसपास। सो यहाँ पर 500 करोड़ का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो सकता है। प्लस FY23 में अगर आप देखोगे, यहाँ पर ऑलमोस्ट 20% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इवन FY24 में भी यहाँ पर 20% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एंड मार्जिन्स भी, अगर EBITDA मार्जिन्स की मैं बात करूँ, 1% के आसपास यहाँ पर ग्रोथ हो सकती है EBITDA मार्जिन में। बट आई वुड सजेस्ट कि आप कंजर्वेटिव होके जितने EBITDA मार्जिन्स हैं वही लें, क्योंकि यहाँ पर क्यों EBITDA मार्जिन की ग्रो होने की बात हो रही है, बिकॉज जो रॉ मटेरियल प्राइस है वो सॉफ्ट हो गया, इसके वजह से इनको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप पॉली मेडिक्योर का प्रोडक्ट बास्केट देखोगे, ऑलमोस्ट 150 प्रोडक्ट्स इनके बास्केट में, प्लस उन काफ़ी सारे बड़े हॉस्पिटल्स को भी अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इवन एक और चीज़ इनकी अच्छी ये है कि ये लोग उन प्रोडक्ट्स में नहीं जाते जहाँ पे मार्जिन्स कम है, ये चीज़ अच्छी हो गई। रिस्क पे जाने से पहले अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ यहाँ पे, तो इनके फाइनेंशियल नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। मतलब रेवेन्यू अगर आप देखोगे, ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। इवन प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। इनके रेशोज़ अच्छे हैं। रिसेंटली अगर आप देखोगे, ROE एंड ROCE जो रेशोज़ है वो कम है, क्योंकि QIP की वजह से इनके रेशोज़ डेंटेड है, बिकॉज आपका डिनोमिनेटर ही ज़्यादा हो गया। एंड इवन यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि 23 एंड 24 में यहाँ पे 20% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर एक और चीज़ एक अच्छी, जैसे रीसेंट बजट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो कस्टम ड्यूटीज़ है या जो ड्यूटीज़ है फॉर दैट मैटर इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे, वो बढ़ाई जाएगी। बट एज सच ऐसा हुआ नहीं है। इंस्टेड कुछ और चीज़ें मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लिए की गई हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट ये कंपनी 20% के आसपास यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। इस बजट में जो मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री के लिए जो ट्रेनिंग्स एंड उन सब की बात की है, प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो ट्रेनिंग्स इन सब की जो बजट में किया है, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ गुड। बट जो कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड या जो ड्यूटी से रिलेटेड जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी 20% के आसपास ग्रो कर सकती है, एटलीस्ट ऐसा मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। नाउ
कमिंग बैक टू रिस्क, अब इस कंपनी में क्या रिस्क है? अच्छी चीज़ें तो हमने बोल दी, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात भी कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क। सबसे पहला रिस्क इस कंपनी में ये है, अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देखोगे तो सो विट्रोमेड एक कंपनी है जो प्रमोटर की ही है, प्रमोटर ग्रुप की है। अब यहाँ पर पॉली मेडिकेयर जो है वो विट्रोमेड से कुछ अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। सो 8-10% के आसपास ही इनका सेल्स कंट्रीब्यूट करता है। सो टेक्निकली विट्रोमेड एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है और पॉलीमेड जो है वो विट्रोमेड से प्रोडक्ट्स बनवाती है। तो अभी इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बनवाती है, नंबर सिर्फ 8-10% ही है। लेकिन आगे जाके अगर ये नंबर बढ़ता है और अगर इन दोनों कंपनीज के बीच अगर आर्म्स लेंथ पे ट्रांजैक्शन नहीं हुए, या अगर पॉलीमेड ने विट्रोमेड को फ़ायदा दिलवाने के लिए कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस किए, तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। सो अभी तो ये एज सच रेड फ्लैग नहीं है क्योंकि सिर्फ 8-10% ही है, बट आगे जाके आपको इस ट्रांजैक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना हो। ओके, ये एक चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल, जो इनका रॉ मटेरियल जो है जिससे इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेडिकल डिवाइस बनती है, दैट इज़ पीवीसी जो रेजिन्स होते हैं या जो आपके प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। सो ऐसे केस में इन प्रोडक्ट्स या इन रॉ मटेरियल का अगर प्राइस बढ़ता है या वहाँ पर अगर वोलेटिलिटी होती है तो इनको फ़र्क पड़ेगा, जो रिसेंटली हुआ भी। एंड आई गेस ये रॉ मटेरियल प्राइस प्रेशर हर B2B कंपनीज़ को दिक्कत होती ही है। नाउ नेक्स्ट रिस्क इज इनका कंपटीशन, जैसे बी ब्राउन हो गया, ओके, और रॉमसम हो गया, ये इनके कॉम्पिटिटर्स है। तो इनको अपने मेडिकल डिवाइसेस को इनोवेट करते रहना ही पड़ेगा ताकि ये अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सके। नेक्स्ट रिस्क आपको ये भी ध्यान देना कि जैसे यहाँ पर चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट्स डंप होते हैं, जैसे रीनल डिसीज़ की जो हम बात कर रहे थे, जो डायलाइजर्स हो गया, डायलिसिस मशीन्स हो गया, वहाँ पर 70-80% ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी पॉली मेडिक्योर को, लेकिन वो ग्रोथ अब 40-45% ही एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट्स डंप हो रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट काफ़ी सारे मेजर्स ले रही है, जैसे ड्रग्स में ऐसा होता है कि आपके रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते हैं, वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस में भी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं कि अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी चेक करनी है। सो ऐसे केस में यस चीज़ें ठीक हो रही है, बट फिर भी चाइना से काफ़ी प्रोडक्ट्स डंप हो रहे हैं। इसकी वजह से जो 80-90% ग्रोथ एक्सपेक्टेड ही इन रीनल डिसीजेस वाले प्रोडक्ट्स में वो 40-45% हो गई है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। प्लस यहाँ पर मुझे जो मैनेजर रेम्यूनरेशन है वो ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर, अगर आप उनके प्रॉफिट से कंपेयर करोगे तो। हालांकि अगर कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है तो जो मैनेजमेंट भी एक्सपेक्ट करता है कि उनको रेम्यूनरेशन ज़्यादा मिले, लेकिन ये एकदम बड़ा रिस्क नहीं है। बट या हाई मैनेजर रेम्यूनरेशन इज़ रिस्क ज़रूर है, जिसको आपको ध्यान देना है, जिसको आपको ट्रैक करना है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से जो मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन ले रहा है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस कंपनी में मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन हमेशा से ज़्यादा ही रही है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सो या ये कुछ रिस्क है जिनका आपको ध्यान देना है। नाउ कमिंग बैक टू वैल्यूएशन, अगर मैं इस कंपनी का FY23 के ग्रोथ देखूँ तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। FY24 में 20% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। नाउ अगर मैं EBITDA मार्जिन उतना ही अज्यूम करूँ ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस, इसको अगर मैं ज़्यादा नहीं लूँ, फिर भी ये कंपनी काफ़ी रिचली वैल्यूड है, क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, देन उसके बाद एक्सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा करिए, प्लस ग्रोथ ड्राइवर्स है, US से बिजनेस आने वाला है, इवन इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। तो इसलिए इसको वैल्यूएशन काफ़ी रिच दिया गया है। आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन इज़ रिचली इस कंपनी को वैल्यू किया गया है, बट या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट इस कंपनी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।